तो भैया रॉक आने वाला है। भैया रॉक आ भी गया और चला भी गया, सबको कंफ्यूज करके। एक्साइटमेंट पहले से हाई थी, द रॉक आने वाले, क्या किया रॉक ने, पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू हाइलाइट्स इन हिंदी एपिसोड 14। शो के शुरुआत में बैक स्टेज दिखते हैं कोडी और कोडी कहते हैं निक एल्डिस से, तूने मुझे मैच से क्यों निकाला सोलो वाले। रिप्लाई में निक एल्डिस कहते हैं ये मेरी गलती नहीं, फाइनल बॉस का ऑर्डर था। मतलब शो के शुरुआत में हाइप बना दी ये लोग ने। शुरुआत होती है स्मैकडाउन की ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जिमी ऊसो के मैच से। ये मैच में जिमी और ड्रू मैकेंटायर दोनों एक दूसरे बरस पड़े। वैसे भी ड्रू की स्टोरी चल ही रही थी ब्लडलाइन के साथ 2 महीने पहले। इस मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जब अचानक से जिमी ऊसो ड्रू मैकेंटायर को पिन कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ड्रू मैकेंटायर पगला जाता है भाई कि उसने कैसे जिमी ऊसो ने हरा दिया। गुस्से में जो ड्रू मैकेंटायर धुलाई करता है जिमी ऊसो की, फिर बाहर से ऑफिशियल आके रोकते हैं उन्हें। फिर हमें बैक स्टेज सोलो सिकवा जेकब फाटू दिखते हैं। सोलो सिकवा कहते हैं कि जो लास्ट वीक हुआ वो अनइंटेंशनली था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो जेकब फाटू रिप्लाई में कहते हैं मुझे पता है, अगर तू वो इंटेंशनली करता तो तू आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। यानी जेकब फाटू बार बार सोलो सिकवा को चेतावनी दे रहे, पहले ऐसा नहीं है कि सोलो मुझसे बड़ा है, लव यू सोलो, सब कुछ चेंज हो गया। इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने मिलता है, कार्मेलो हेस और मिस की टीम मेलो डोंट मिस वर्सेस आर्थरूथ और उनका अननोन अपोनेंट, और वो अननोन अपोनेंट होता है LA नाइट। मैच तो ठीक ठाक था भैया, पर हमेशा की तरह आर्थरूथ 52 के एज में क्या अलग ही एंटरटेनमेंट देते हैं। अचानक से मैच के बीच में वो रेफरी की एक्टिंग करते हैं और पिन करने लगते हैं, मतलब जो 1 2 3 करते हैं, और कार्मेलो हेस उस पे किक ऑफ भी कर देते हैं। मतलब भाई सही एंटरटेनमेंट देते हैं। बाकी इस मैच के एंडिंग में क्या होता है, शिंसुके नाकामुरा ध्यान भटकाते LA नाइट का और ये मैच कार्मेलो हेस और मिस जीत जाते हैं। फिर हमें देखने मिलती है ब्यूटीफुल टिफिनी स्ट्रेटर, हमारी वुमेन्स चैंपियन। वो आकर कहती है कि लास्ट वीक मैं नाया को हरा ही देती, बट कैंडिस ने आके पूरा गेम बिगाड़ दिया। बट कोई बात नहीं, ट्रिश ने मेरी हेल्प करी। अब अगले बार एलिमिनेशन चैम्बर में मैं और ट्रिश नाया और कैंडिस लरे को सबक सिखाएंगे। इसके बाद कहती टिफिनी शार्लेट ने मुझे चुन लिया है। चलो अच्छी बात है, फाइनली जो उसकी लेग्जी नेक्स्ट टिफिनी नेक्स्ट शार्लेट करके जो लोग बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं उसकी रिस्पेक्ट करती, बहुत बड़ी चैंपियन है वो, उसकी एक लेग्जी है, बट मुझे एक चीज पता है जो शार्लेट को चाहिए, वो है टॉप ऑफ द डिवीजन जो मैं हूँ। तो रेसलमेनिया में मैं उसको हरा के प्योरली फिक्स कर दूंगी और प्रूव कर दूंगी मैं हूँ टॉप ऑफ द डिवीजन। इसके बाद इंटरप्ट करते हैं टिफिनी को नाया और कैंडिस। मैच शुरू होता है टिफी वर्सेस कैंडिस का। ये मैच के बीच में अचानक से शार्लेट आ जाती है और शार्लेट आती है कमेंट्री के यहाँ बैठती है। इसके बाद हमें देखने मिलता है कि नाया जैक्स बहुत कोशिश करती ध्यान भटकाने का, बट टिफिनी ये मैच जीत जाती है और एंडिंग में वापस से नाया जैक्स अटैक कर देती टिफिनी पे। ट्रिश आती बचाने, भैया पर ट्रिश ही मार खा लेती है और वापस से शार्लेट आती है और टिफिनी के सामने खड़ी होके रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट करती है। फिर था मैच नाओमी वर्सेस लिव मॉर्गन का। बियांका और नाओमी एंट्री करते हुए रिंग में घुसती है। इतने में लिव मॉर्गन और रकुल रोड्रिगेज बुरी तरीके से अटैक कर देती है बियांका और नाओमी पे और उन्हें इंजर्ड करके चली जाती है। फिर आता है वो पल, वो क्षण जिसकी वजह से भैया हम स्मैकडाउन के लिए पूरी तरीके से पगला चुके थे। द रॉक आते हैं और उनकी जो एंट्री होती है, यार मानो या ना मानो, कितना भी लोग हेट करे, बोले ये बुड्ढा है, ये जगह खाते हैं लोगों की, ये टकला है, झूठ बोलते हैं, पर इस बंदे में कुछ तो बात है। स्टार पावर कह दो, ऑरा कह दो, ये हमेशा एक्साइटमेंट लाता ही लाता है। द रॉक आते हैं अपनी टिपिकल फाइनल बॉस वाली एंट्रेंस के साथ और बीच में हल्का सा उनका म्यूजिक चेंज भी होता है, बट कूल थी उनकी एंट्री जैसे होती है हमेशा। द रॉक आते ही कहते हैं पहले तो फाइनली द रॉक इज हियर, जैसे वो हमेशा कहते हैं, और फिर न्यू ऑर्लिन्स वाले को बताते हैं कि रेसलमेनिया अगले साल न्यू ऑर्लिन्स में होने वाली है, जो कि ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया। फिर द रॉक कहते हैं मैं यहाँ सिर्फ यही करने नहीं आया हूँ, मैं एक और चीज करने आया हूँ। वो क्या है वो तो हम सब थोड़ा सा पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे। फिर वो कहते हैं एक बंदा ऐसा है जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, वो है
कोडी रोड्स, तो यहाँ आ जा तू। तो इतने में कोडी रोड्स आ जाते हैं, कोडी आते हैं। उसके बाद रॉक और कोडी गले मिलते हैं, जिसको देख के ना वही टाइम पे पूरे मूड की धज्जियां हो गई। ऐसा लगा कि वापिस से नेटफ्लिक्स वाला सीन क्रिएट होने वाला है। उसके बाद दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। द रॉक कोडी से कहते हैं, भाई सुन, जैसा कि मैंने कहा कि मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तू 1 साल से इस कंपनी को कैरी कर रहा है एज अ चैंपियन। और फिर लगातार उसके बाद रॉक फिर से वही ब्ला 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 शुरू कर देते कोडी की तारीफ में कि तूने ये कर दिया, तू ये है वो है। पब्लिक भी इसको बू कर दी थी, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था, पब्लिक तो पूरी तरीके से निराश दिख रही थी। बट फिर रॉक मेन टॉपिक पे आते हैं, बट बाद में कहते हैं रॉक कि मुझे कोडी तेरे से कुछ चाहिए, जो इस शो की मेन हाईलाइट थी। रॉक कहते हैं, देख कोडी, जैसा मैंने कहा तू एक अच्छा चैंपियन है, बट मैं चाहता हूँ कि तू इससे भी अच्छा चैंपियन रहे। वो कहते हैं, लास्ट 1 साल में जो तेरे मेरे बीच में हुआ है वो बहुत स्पेशल है। मुझ पे तूने हाथ उठाया, झापड़ मारा, बट तुझे पता है कि नहीं, रॉक को कोई भी झापड़ मारता है वो इतनी आसानी से निकल नहीं जाता, बट तू निकल गया। पता है क्यों? क्योंकि तू स्पेशल है। रॉक फिर स्क्रीन पे दिखाते कि देखो कैसे मामा रोड्स और मामा रॉक भी फ्रेंड्स बन चुके हैं, जैसे तू और मैं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो तू चैंपियन है ना अभी, उससे भी तू बड़े लेवल का चैंपियन बने, कि तू अपना जो लेवल है उसको अपग्रेड करे। मैं ये चाहता हूँ कि तू द रॉक का चैंपियन बने। अब ये लाइन सुनना, द रॉक का चैंपियन, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब कोडी कंफ्यूज दिखते हैं। कोडी कहते हैं, द रॉक का चैंपियन? मैं तो पीपल्स चैंपियन हूँ भैया, मैं तो वही चाहता हूँ। रॉक कहते, नहीं, पीपल्स चैंपियन तो मैं भी हूँ, तेरे इतने सारे मिलियन से फॉलोवर्स है, मेरे भी है, बट यहाँ बात हो रही है कंपनी की। मैं कंपनी का बॉस हूँ, मतलब यार टीको में थोड़ी सी मेरी शेयर होल्डिंग है, मैं बॉस के उस लेवल पे हूँ। तो एज अ बॉस मैं ये चाहता हूँ एज अ फ्रेंड कि तू और अपग्रेड करे अपने आप को। इस सेगमेंट के दौरान ना भाई मुझे मतलब अलग सी वाइब भाई, मतलब समझ तो किसी को कुछ नहीं आया, सब कुछ स्पेकुलेटिव कर रहे, बट द रॉक ना अलग ही कैरेक्टर में थे। कभी लगता है कि एकदम बेबी फेस थे वो, कभी लगता है कि हल्का हल्का वो हील बिहेवियर जो उनका वो टीज करते थे, मतलब कंफ्यूज करके रख दिया था। और कोडी भैया वो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पाए वो। उसके बाद रॉक क्या करते हैं, कोडी के कंधे पे हाथ रखते हैं और घूमते उनको चारों बाजू और कहते हैं कि कोडी, आई वॉन्ट यू टू बी द रॉक चैंपियन एट समथिंग एल्स लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पे मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तेरे बच्चे, तेरी बीवी, उन सबका सपना पूरा हो जाएगा अगर तू रॉक का चैंपियन बनेगा। और लास्ट में रॉक कहते हैं, मुझे वो चाहिए। अब यार वो सुन के लगा चलो फाइनली रॉक सब कुछ खत्म कर रहे हैं और बेल्ट मांग रहे। बट कोडी जब पूछता है, क्या तुझे ये बेल्ट चाहिए रॉक, तो भाई रॉक बोलता है, नहीं मुझे कुछ और ही चाहिए। अब कोडी फिर कंफ्यूज, हम भी। रॉक फाइनली कहते हैं, मुझे चाहिए तेरी आत्मा। अब सुनने में क्या लग रहा है, रॉक तांत्रिक है, शैतान है भैया, पर पता नहीं, ये बोल के रॉक निकल जाते हैं। कोडी फुल कंफ्यूज। रॉक रिंग के बाहर जाते हैं, फिर रुकते हैं। जब वो रुकते हैं तो लगता है कि भैया कुछ तो अलग ही पका रहे हैं रॉक, कुछ तो बहुत ही तगड़ा रॉक के दिमाग में चल रहा है। फिर रॉक आगे बढ़ते हैं, अपना चश्मा निकालते हैं, फिर कोडी की तरफ देखते हैं, देख के लगता है कि रॉक ने कुछ अलग ही प्लान किया है। और फाइनली ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद देखने मिलता है हमें शो का मेन इवेंट, सोलो सिकोआ और जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन और डेमियन प्रीस्ट। ये मैच में चारों के चारों ही हैवीवेट सुपरस्टार थे, अच्छा क्लैश था। मैच में वापिस से क्या होता है जो लास्ट टाइम हुआ था, जैसे गलती से सोलो ने अपने टीम मेंबर को मार दिया, इस बार उसका उल्टा होता है। जेकब फाटू सोलो को सुपर किक कर देते हैं और इसकी वजह से सोलो हार जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमैन ये मैच जीत जाते हैं। बाकी आप कमेंट से बताइए कैसा लगा शो और रॉक ने क्या किया, उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी लिंक्स आ गई है इसके बाद से। बाकी बताइए क्या लगा आप।